हेलो बच्चों। तो अब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, ठीक है ना। ट्राइंगल्स से स्टार्ट करा, उसकी कॉन्ग्रुएंसी पर आ गए, फिर अब हम सिमिलैरिटी पर आ गए हैं। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था कि ट्राइंगल्स के एंगल्स भी इक्वल होते थे, उसकी साइड्स भी इक्वल होती थी, मतलब एग्जैक्टली इक्वल फिगर हो जाती थी, सेम फिगर हो जाती थी। जब कोई फिगर एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए और कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं दिख रहा है तो ऐसी फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देते हैं। जैसे हमारे हाथ होते हैं, हमारे हैंड्स हैं, एक दूसरे को ओवरलैप हो जाते हैं, कोई भी बाहर कोई पोर्शन नहीं दिखता है, तो ऐसा फिगर क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाता है, जिसमें सब कुछ इक्वल है। बट अब थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें क्या है कि इसमें फिगर्स को एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना है, इसमें डायमेंशंस अलग हो जाते हैं, लेकिन फिगर सिमिलर दिखनी चाहिए, एक जैसी फिगर दिखनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि उसके जो एजेस हैं या एंगल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। एंगल्स तो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, बट एजेस का डायमेंशन चेंज हो सकता है, ये सिमिलैरिटी है। तो इस चैप्टर में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम कुछ रूल्स देखेंगे, एक्सियम्स देखेंगे, कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी के क्राइटेरियंस देखेंगे। इसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वो एक थ्योरम हम देख लेंगे। उसके बाद एरियाज आएंगे और मैप्स एंड मॉडल्स। इस चैप्टर का रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। ये चैप्टर ऐसे ही आपकी बुक में एडेड नहीं है, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन ये होता है कि हम डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस, उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, कोई भी चीज़ हमें मेजरमेंट करना होता है, फिजिकल मेजरमेंट करना होता है, लेंथ में, डिस्टेंस में, ये सारी चीज़ों का, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है, चैप्टर नहीं कहना चाहिए, कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। किस तरीके की फिगर सिमिलर हो गई, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है ना। इनके साइजेस में डिफरेंट है, एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, स्मॉलर और ग्रेटर, इतना सा फर्क है। एंगल्स एक जैसे, मान लीजिए कि एंगल्स इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सिमिलैरिटी हो गई। तो दो एक जैसे फिगर को हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट्स भी हमेशा सिमिलर होते हैं, लाइन सेगमेंट छोटा हो बड़ा हो उसकी लेंथ से फर्क नहीं है। सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होते हैं, दो ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, दो सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं। बट अगर आप ये बोलो कि ट्राइंगल और सर्कल सिमिलर होते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सिमिलैरिटी वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होने चाहिए, उनके शेप्स एक जैसे होने चाहिए, ये होते हैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ क्राइटेरियंस पर आ जाते हैं। वो क्राइटेरियंस क्या होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं सिमिलर हैं या शेप्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में कुछ क्राइटेरियंस पढ़े थे, वो क्राइटेरियंस पहले कॉन्ग्रुएंसी वाले रिकॉल करते, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरियंस थे SAS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल ये था, देन SSS था, साइड साइड साइड, ठीक है। RHS क्राइटेरियन था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये कुछ क्राइटेरियंस थे वहाँ पर। अभी हमारे क्राइटेरियंस कॉन्ग्रुएंसी से हटकर सिमिलैरिटी में थोड़े से डिफरेंट हैं, कुछ कुछ ऐसे ही हैं और कुछ कुछ फ़र्क आ जाएगा, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, हम दिखाते थे कि भाई दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच में जो एंगल लाई कर रहा है वो इक्वल हो गया, SAS क्राइटेरियन। एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन में क्या था कि दो एंगल इक्वल हैं, बीच की साइड इक्वल हो गई, ठीक है ना। SSS ऑल साइड्स आर इक्वल और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये वाला 4th क्राइटेरियन था। अभी हम सिमिलैरिटी पर आ गए, तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरियंस थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, कुछ कुछ ऐसे ही हैं, कुछ कुछ अलग हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी में ऑब्वियसली जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, हम कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो डायमेंशंस इक्वल नहीं हो रहे हैं, डायमेंशंस का सिर्फ रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरियन क्या आ जाता है, एक तो क्राइटेरियन आ जाता है AA, ठीक है ना, एंगल एंगल क्राइटेरियन। मतलब कि अगर दो ट्राइंगल्स आप लेते हो और उनके एंगल्स इक्वल हो जाए, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, इधर मान लेते हैं ABC, यहाँ मान लेते हैं PQR, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल होने पर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ दो एंगल की बात करी, तीसरे की बात नहीं करिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड एंगल इक्वल हो ही जाएगा। जब दो एंगल इक्वल होंगे तो 180 माइनस सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो AAA एंगल क्राइटेरियन हम नहीं लिखते, हम सिर्फ दो एंगल इक्वल करने पर तीसरा हम बोल देते हैं कि भाई वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरियन ये हो गया। दूसरा क्राइटेरियन क्या होता है, दूसरा क्राइटेरियन होता है SAS, ठीक है, और फिर आता है SSS। ASA वाला क्राइटेरियन यहाँ पे नहीं आएगा, एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरियन नहीं आएगा। सेकंड क्राइटेरियन आएगा यही सेम क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड।
पर यहाँ पर हम इक्वल शो नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रेशियो शो करेंगे। तो मान लीजिए कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल हैं, इसके बाद क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है यहाँ पर ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे हमारा मतलब ये होगा कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल हैं, और जो उनको एनगल्फ करने वाली, उनको कंटेन करने वाली जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल है। ये एस क्राइटेरियन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। थर्ड होता है एस एस एस, मतलब तीनों साइड्स के रेशियो। तो ए बी अपॉन पी क्यू, इधर यहाँ पे हम पी क्यू ले लेते हैं, ए सी अपॉन पी आर इसका रेशियो, और यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। ये तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्राइटेरियन जो बनेगा वो ट्रिपल एस क्राइटेरियन बनेगा, ये वाला क्राइटेरियन, ठीक है ना। साइड्स इक्वल नहीं कर रहे हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ क्राइटेरियन आरएचएस होता है, वो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज और साइड, दो साइड होती है, राइट एंगल होता है, ये वाला क्राइटेरियन इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, ये कॉन्ग्रुएंसी में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो अपने आप सिमिलर हो गई ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर तो हमेशा अपने आप सिमिलर हो जाती है, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जब तक डायमेंशंस इक्वल ना हो जाए सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरियंस हैं, केवल 3 क्राइटेरियंस होते हैं, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, और तीसरा क्राइटेरियन क्या होता है, साइड साइड साइड, ठीक है। ये 3 क्राइटेरियन होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो रेशियोज हम इक्वल कर रहे हैं इसको स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर, या फिर हम बोलते हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब फ्रैक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। भाई ये देखो स्केल आ रहा है, ये फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये फिगर्स के डायमेंशंस में कौन सा फैक्टर है जो उनके शेप्स के डायमेंशंस को चेंज कर रहा है, या किस बेसिस पे चेंज हो रहा है, क्या स्केल है, तो वो स्केल फैक्टर हमने एक नाम दे दिया, एक टर्म दे दिया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक और आ जाते हैं, तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या चीज़ होगी कि सिमिलैरिटी हम बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी का एक सिंबल होता है, हमें पता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, इक्वल साइन बनाते हैं और उसके ऊपर एक वेवी साइन बना देते हैं, वो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है ना, कॉन्ग्रुएंसी का ये। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए क्या बोलना है, सिमिलैरिटी के लिए ये इक्वल साइन हटा देना है, ये सिमिलैरिटी का साइन हो जाएगा, ओनली दिस वेवी सिंबल, ठीक है ना। ये कर्व जो है, ये कर्व लाइन है या वेवी लाइन है, यही सिमिलैरिटी के लिए सिंबल का काम करेगी, ठीक है। अच्छा, 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जैसे आपको पता है कि आपने कॉन्ग्रुएंसी में क्या करा था, कॉन्ग्रुएंस में उनके नेम्स का ऑर्डर मैटर करता है, और सिमिलैरिटी में भी यही चीज़ है। सिमिलैरिटी में भी जो नाम लिखते हो आप ट्राइंगल्स का, उनका ऑर्डर मैटर करता है। सपोज़ यहाँ पर क्या था, एंगल ए और एंगल पी। तो अगर आप 2 ट्राइंगल्स का नाम लिखना चाह रहे हो और उनको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर बोलना चाह रहे हो, तो अगर आपने ए और पी ये बोला हुआ है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो उनका ऑर्डर ए की जगह पर, यहाँ पर जहाँ पर ए है तो वहाँ पर उस जगह पर इस ट्राइंगल के नाम में पी आएगा, ठीक है ना, या पी है तो ए आएगा। सेकंड, आपने बोला कि ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल है। तो अभी हमने क्या बोला, ए बी और पी क्यू, तो ए के साथ में अगर बी आया है तो पी के साथ में कौन आया, क्यू, और थर्ड वर्टेक्स अगर सी है यहाँ पर तो आर अपने आप कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो नाम ज़्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पर। तो सिमिलैरिटी में भी जस्ट लाइक इन कॉन्ग्रुएंस, नेम मैटर्स या ऑर्डर ऑफ नेम मैटर्स, इन सिमिलरली इन सिमिलैरिटी द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स और द वर्टिसेस इट मैटर्स, ठीक है, ये मैटर कर रहा है। इस चीज़ के लिए एक और कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स ए है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी के साथ में, वर्टेक्स बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू के साथ में, और वर्टेक्स पी सी जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है आर के साथ में। तो इस तरीके से हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, डबल साइडेड एरो के साथ में। तो ये वाला सिंबल ये बस बताता है कि भाई कौन सा वर्टेक्स किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल ए, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये बोल सकते हैं,
ठीक है, इतना कहा जा सकता है। अब इस चैप्टर पर हम इस बेसिस पर क्वेश्चंस को डील करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सिमिलरिटी के, जिसमें हम क्राइटेरियंस के बेसिस पे जज करेंगे क्वेश्चंस को कि भाई वो कैसे सिमिलर हैं, या सिमिलर हैं तो उनका रेशियो क्या है, उस चीज़ का यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे या स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या इनिशियल क्वेश्चंस होंगे वो इस बेसिस पर होंगे कि भाई पहले तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो, ठीक है। तो कुछ हम रेशियो इक्वल दिखाएंगे, क्राइटेरियंस यूज़ करेंगे, AA यूज़ करेंगे या SAS यूज़ करेंगे या SSS यूज़ करेंगे, जो भी क्राइटेरियन है हमारे, ये 3 क्राइटेरियन, इनका यूज़ करके ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। दूसरी चीज़, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स पहले से गिवन है तो पूछेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछ सकता है कि भाई ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला बताओ, इस ट्राइंगल में कौन सा वाला एंगल 45 है। या फिर बोलेंगे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके रेशियो, साइड के रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगे, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाते हैं। तो अगर पहले से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो हैं वो हमेशा इक्वल हो जाते हैं। मतलब वही जो अभी स्केल फैक्टर लिखा हुआ था ना, वो सारा का सारा ऑल दीज 3 पेयर्स, ठीक है ना, दीज 3 रेशियोज दे आर ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अभी, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि सपोज आपको 2 ट्राइंगल गिवन है पहले से, ठीक है ना, 2 ट्राइंगल गिवन है और मान लीजिए इनका नाम है ABC, ठीक है, PQR। सपोज उन्होंने डायमेंशंस दिए हुए ट्राइंगल्स के, क्या डायमेंशंस हैं, सपोज ये है 1 3 5, ये है 3 9 और सपोज ये 14 है। तो हमें ये ट्राइंगल चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अच्छा, अभी ना ये ट्राइंगल का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने शो ही नहीं करा ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। जब हम शो कर देंगे तब हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हमें लिखने होते हैं उस ऑर्डर में, तो हमें ये दिखाना होता है कि भाई ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हैं। अभी ये मैटर नहीं करता। आपने ट्राइंगल ABC लिखा है, ट्राइंगल PQR लिखा है ना, आप इसकी जगह QRP लिख सकते थे, PRQ लिख सकते थे, कोई भी नाम हो सकता था ABC के साथ में, या ABC का नाम चेंज कर देते। तो अभी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर कब मैटर करता है? जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, तब ये ज़रूरी होगा कि आप किस ऑर्डर में नाम लिख रहे हो इनका, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल को सिमिलर चेक कर रहे हैं कि ये है या नहीं है। तो हमारे पास कोई एंगल्स तो गिवन नहीं है, सिर्फ साइड्स गिवन है। तो साइड्स का रेशियो, अगर सबका तीनों साइड्स का रेशियो SSS क्राइटेरियन अगर वो फुलफिल हो जाता है तो ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, AB और PQ का रेशियो निकालते हैं, AB/PQ, ठीक है ना, 1/3, 1:3 रेशियो आया। अच्छा, BC/QR क्या रेशियो आ रहा है? BC/QR आ रहा है 3/9, ये भी 1/3 है, क्या बात। AC/PR ये हो जाएगा 5/14। ये देख सकते हो कि अगर ये 15 हो जाता तब तो ये 1/3 होता, बट अभी 14 है, तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको अपने आप से 15 नहीं कर सकते हैं। ये रेशियोज इक्वल नहीं हुए तो दे आर नॉट सिमिलर, देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर नॉट, द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। नॉन सिमिलर भी लिख सकते हो और नॉट सिमिलर, ठीक है, नॉट सिमिलर, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। इन केस ये ट्राइंगल सिमिलर होते, इन केस ये बाय चांस ये 14 की जगह 15 होता तो ये 1/3 होता, देयरफॉर द ट्राइंगलर्स। तो ये हमें इतनी लाइन नहीं लिखनी पड़ती, हम इसकी जगह क्या लिख देते, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, ठीक है। सिमिलर के लिए हम सिंबल बनाते हैं। और अब हमें वर्टिसेस का ध्यान रखना पड़ता कि भाई A के सामने कौन आ रहा है? A के सामने P आ रहा है, ठीक है। और AB हमने लिया था तो PQ लिया था, और BC लिया है तो QR लिया है, ठीक है। तो AB के साथ में PQ और BC लिया है तो QR। ये देखना ज़रूरी है कौन सा वर्टेक्स रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। AB के साथ में PQ ले और CB के साथ में QR ले। AB के साथ में PQ लिया और CB के साथ में QR लिया, तो कौन सा वर्टेक्स रिपीट कर रहा है? B रिपीट कर रहा है। तो B के साथ में कौन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? Q कर रहा है। B के साथ में अगर A है तो B के साथ में P है, और B के साथ में अगर C है तो Q के साथ में R है। इस तरीके से नेमिंग करी जाती है। देखना पड़ता है रिपीट कौन कर रहा है, ठीक है ना। दोनों तरफ सेम चीज़, कौन रिपीट कर रहा है, कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है, कौन सा वर्टेक्स रिपीट कर रहा है, वही हम बोलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लो उन्होंने एक ट्राइंगल दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल दिए हैं, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है,
दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं और बोलते हैं कि इनका जो एक्यूट एंगल है ना वो इक्वल है। कह रहे हैं क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिए और उनमें दो एक्यूट एंगल्स, मतलब उनका अलग अलग एक एक एक्यूट एंगल इक्वल कर दिया, तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? तो आपको क्या लगता है ये सिमिलर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? आपको एक एक्यूट एंगल पहले से इक्वल दिया, राइट एंगल दोनों में 90 डिग्री होता ही है, ये तो कुछ बदल नहीं सकते हम इसके बारे में, ठीक है ना। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए अपने आप से तो ट्राइंगल अपने आप सिमिलर हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। एक एंगल उन्होंने इक्वल दे दिया और एक एंगल तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने बोल दिया कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपने आप इक्वल हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दो ट्राइंगल हैं ABCDEF, ठीक है। ट्राइंगल्स हैं ABC, ऐसे ही रैंडमली रफ में फिगर बनाते हैं, कोई एग्जैक्ट बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या पता कैसा ट्राइंगल है, तो हम एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते। DEF ये ट्राइंगल बना दिया और उन्होंने गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि AB 4 सेंटीमीटर है और DE 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या मेंशन करा हुआ है, EF 9 सेंटीमीटर है, FD 12 सेंटीमीटर है, EF 9 FD 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहो तो सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। बोल रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC का पेरीमीटर जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होना चाहिए। रेशियो क्या इक्वल हो जाएगा? AB का रेशियो DE के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से नेमिंग, यहाँ से चेक करो, वो ट्राइंगल मत देखो उधर को, यहाँ से सिर्फ देखो AB लिखा है तो DE लिखो, अगर आपने BC लिखा है तो यहाँ पे EF लिखना पड़ेगा, और अगर आपने AC लिखा हुआ है तो DF। नेमिंग आप यहाँ से चेक करोगे इनके लेटर से, जब उन्होंने सिमिलर पहले से बोल रखा है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये रेशियोज अपने आप इक्वल हो जाएंगे। AB उन्होंने 4 दिया है, DE दिया है 6, BC हमें निकालना पड़ेगा, EF क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया है, AC हमें पता नहीं है वो भी निकालना है, और DF क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। आप कोई भी दो रेशियो इक्वल करते हो तो आपको थर्ड साइड अपने आप मिल जाएगी, 4/6 इज इक्वल टू BC/9। तो BC हमें यहाँ से क्या मिलेगी, ये हो गया 2/3, BC हो गया 9 × 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 18/3 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 हो गई। सिमिलरली हमें AC मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, BC/9, BC क्या लो यहाँ पे 4/6 फिर से कर लो, वो हो गया 2/3, 4/6 2/3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AC/12, AC क्या हो गया 2/3 × 12, ठीक है ना, 3 4 12, 2 4 8, तो AC क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। ये BC था, सॉरी 6, और AC क्या है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB + BC + AC 4 6 8, ठीक है ना, कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया ऐसे करके। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो उन्होंने सिर्फ पेरीमीटर ही दिए हुए हैं, उन्होंने सारी साइड्स दी ही नहीं है। तो जैसे इस केस में उन्होंने सारी साइड्स दी हुई थी, मान लो कि ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर दिया है, ट्राइंगल DEF का भी पेरीमीटर ही दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने इतना गिवन कर रखा है, सपोज कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is given to you as 18 centimeter, and similarly perimeter of triangle DEF is given to you which is 27 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गिवन है और उन्होंने साइड्स नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ क्या दिया हुआ है DE दिया हुआ है सपोज, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है, केवल DE साइड दी हुई है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं कि सपोज उन्होंने ये पूछा कि AB की लेंथ बता दो, AB की लेंथ भी नहीं पूछी है, बताइए उन्होंने, ठीक है ना, और हमसे ये पूछिए कि AB की लेंथ बताओ, ये क्या होगी AB की लेंथ, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो जब साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना तो उनके पेरीमीटर्स का भी रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं कि भाई रेशियो हमने क्या करा, आप कह रहे हो कि AB/DE जो हैं वो इक्वल हैं, ये रेशियो है, सॉरी रेशियो इक्वल है, ठीक है ना, और BC/EF ये रेशियो भी इक्वल है, ठीक है ना।
रेशियो के साथ एक चीज़ होती है कि आप इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स ऐड कर सकते हो आपस में। मान लो न्यूमरेटर में ही इन दोनों को ऐड कर दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दिया, और डिनोमिनेटर नीचे एज इट इज़ रहने दिया, ये करा जा सकता है। डिनोमिनेटर के साथ भी करा जा सकता है, तो एडिशन भी करा जा सकता है, सब्ट्रैक्शन भी करा जा सकता है, तीनों चीज़ें करी जा सकती हैं न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों में। कंडीशन ये है कि ये दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी प्लस डी ई या ए बी अपॉन बी सी, मैं इसको रेशियो चेंज कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। रेशियो के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, इनके अपने रेशियो इधर कर देते हैं, ए बी अपॉन बी सी, एक ट्राइंगल की सारी साइड डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। अब ऐड कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी। मैं बस आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रूफ हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा कि भाई साइड कैसे इक्वल, पेरीमीटर कैसे इक्वल हो जाता है। ई एफ ए बी प्लस बी सी क्या हो गया, जो भी है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम थर्ड साइड को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थर्ड साइड जो भी है उसका भी रेशियो इक्वल है तो वो भी ऐड हो सकती है आराम से, ठीक है ना। इतना हम कर सकते हैं, जब साइड्स का रेशियो इक्वल है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होता है। तो अभी मैं ये हटा देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इससे हमें आराम से दिख रहा है ए बी और बी सी दो साइड ऐड हो गई हैं अभी, और यहाँ पे डी ई और ई एफ ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो और उनका रेशियो जो आएगा, मान लो यहाँ पे थर्ड भी लिखी होती, ए सी लिखी होती और यहाँ पर डी एफ लिखी होती, तो ये होता पेरीमीटर, ये भी पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर, ये हो जाता बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है ना। तो साइड का जो रेशियो है वही पेरीमीटर्स का भी रेशियो है, सेम चीज़, पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एक आपको यहाँ से एक पॉइंट मिला कि पेरीमीटर्स का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, कौन सी साइड निकालनी है, ए बी निकालनी है, और इधर कौन सी गिवन है, डी ई गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है तभी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कि भाई जो निकालनी है जो गिवन है वही लिख दिया, नहीं, ए बी लिखा है तो यहाँ पे डी ई लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 18 अपॉन 27, ए बी सी 18 था, डी ई एफ 27 था, ए बी हमें निकालना है और डी ई एफ क्या है, डी ई क्या है 6। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आराम से डी ई मिल जाएगा, ठीक है ना। रेशियो क्या हो गया, 2/3, 3 2 6, 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना, 2/3 हो गया, या आराम से आपको सोल्यूशन यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, फिगर ऐसे बना रखी है उन्होंने, ठीक है ना, कि ये फिगर है ए बी सी, बीच में डी बना है, बोला है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू बी सी, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है और हमें बस ये एंगल्स गिवन है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है ना। ये वाला नीचे वाला एंगल ये पूरे ऊपर वाले एंगल के इक्वल है, ये गिवन है। तो एक काम करते हैं, ये वाला एंगल किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, और बी ए सी पूरे कंप्लीट ट्राइंगल में ना, ठीक है। तो ट्राइंगल्स पहले क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है ना, छोटा वाला एंगल बी ए सी यहाँ पे इक्वल गिवन दिया हुआ है एंगल ए डी सी के, ठीक है ना। एंगल डी मत लिखना, एंगल ए डी सी लिखना। डी तब लिखते हैं जब सिर्फ सिंगल लेटर हो, पता हो कि सिंगल एंगल है और कोई एंगल ही नहीं है। जैसे कि आपके नाम क्लास में मान लो 2 शिवांश हैं, तो अकेले एक ही एक शिवांश होता तो सिर्फ शिवांश बोलते हैं, लेकिन शिवांश 2 हो, एक शिवांश अरोड़ा हो, एक शिवांश अग्रवाल हो, तो बोलना पड़ता है सरनेम। सिमिलरली अगर एंगल एक ही होता है, पता है कि यही डी है, तो एंगल डी बोल देते हैं। लेकिन अगर इसके साथ में इधर लेफ्ट में कुछ हो या और कोई एंगल हो तो हमें फिर पूरा लिखना पड़ता है, ए डी सी इस तरीके से नाम लिखते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में तब शॉर्ट नहीं करते हैं, तो शॉर्ट मत लिखना ऐसे केस में। दूसरी चीज़ क्या है, एंगल सी दोनों में कॉमन है। अब मैं देखो यहाँ पे एंगल सी लिख रहा हूँ, एंगल सी, क्योंकि पता है कि एंगल सी एक ही है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यही एंगल सी है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बाय एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरियन लिख लेना। ए बी सी किसके सिमिलर है, ए एंगल ए की बात होती है तो एंगल डी यहाँ पर आ गया था। अगर सी की बात हो रही तो दोनों केस में सी था, ठीक है ना, और बी की बात हो रही है तो फिर इस केस में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है, ए बी सी डी ए सी, ठीक है। ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए और इस वजह से रेशियोज क्या हो जाएंगे, ये वाले रेशियो ऐसी वाली साइड्स लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर रेशियो देखते हैं, अगर मैं ए सी लेता हूँ बड़े वाले यहाँ पर ए सी,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन सी साइड ले सकता हूँ, AC के साथ में DC ले सकता हूँ, ठीक है। और क्या क्या चाहिए मैं यहाँ पे भी देखता जा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, DC चाहिए, BC चाहिए, ठीक है। AC ले ली तो DC अपने आप नीचे आ गया, BC लेता हूँ तो वापस AC दोबारा आ जाएगा। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई को कर दो तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, मतलब वही रेशियो लिए हैं जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, जो हमसे पूछा है। और यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव, ठीक है। तो हमने ये देखो जो उन्होंने बोली थी साइड्स, वही साइड्स मैंने ली है रेशियो में, अपनी तरफ से कोई तीसरा वाला पेयर नहीं लिया, थर्ड पेयर नहीं लिया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इन्होंने गिवन दिया हुआ है AP इज इक्वल टू 2PB और CP इज इक्वल टू 2PD, मतलब ये वाली जो साइड है इसकी डबल है, ये वाली साइड इसकी डबल है। बोल रहे हैं कि प्रूफ करो ट्राइंगल सिमिलर हैं, और ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो ये भी प्रूफ करो कि ये जो AC है वो DB के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इस रेशियो का यूज़ करो, रेशियो का ना थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखो। इन्होंने दिया है AP इज इक्वल टू 2PB, मैं क्या करता हूँ AP अपॉन PB को लिख देता हूँ 2/1, ऐसे कर सकते हैं ना। AP अपॉन PB ये नीचे चला गया, बच गया 2/1। सिमिलरली CP अपॉन PD इज इक्वल टू 2/1, यानी कि AP और PB का जो रेशियो है वो CP और PD के रेशियो के इक्वल है। ये कौन से ट्राइंगल्स में लाई कर रही हैं, AP और PB का जो रेशियो है वो CP और PD के रेशियो के इक्वल है। भाई दो रेशियो हमें इक्वल मिल गए हैं और बीच का एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अपने आप ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन सा ट्राइंगल किससे होगा, A के साथ में, P के साथ में कॉमन है दोनों तरफ P, तो P दोनों तरफ आएगा। इधर A है तो इधर C है, AC, यहाँ B है तो यहाँ D, APB CPD, ठीक है ना। APC तो यहाँ पर नहीं होगा, AP के साथ में PB आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ रहा है PB। तो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं और ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि एंगल ये वाला जो है और ये वाला जो एंगल इक्वल हो जाएंगे, और सिमिलरली ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ऐसा केस होगा, मतलब एक भी पेयर अगर लिख देते तो अपने आप ये बोल देते कि AC जो है DB के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर देना, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद आप जैसे ही लिखोगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, CAP इज इक्वल टू PBD, वहीं आप बोल दोगे कि ये जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है AB, और ये जो लाइंस हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, साइड्स हमारी पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद ये तो सिंपल क्वेश्चन था अभी, इसके बाद कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई कुछ फिगर्स दी होंगी, मान लो इस तरीके से हैं, दो ट्राइंगल बने हुए हैं, इसके अंदर दो एंगल्स इक्वल, सपोज ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया है, इस बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और छोटे वाले का सपोज ये वाला एंगल, ये इक्वल दे दिया है, ठीक है। दूसरा एंगल ये कॉमन दिख जाएगा, तो यहाँ से सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है। पूछेंगे क्या और देंगे क्या, कि सपोज़ यहाँ पे एक साइड दे दी, एक साइड यहाँ पर दे दी, और पूछ रहे हैं ये, या कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ कैलकुलेट करना होगा, कुछ पार्ट में गिवन होगा। सपोज ये कंप्लीट पूछना चाह रहे हैं, छोटा पार्ट देकर कंप्लीट पूछना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो एक रेशियो गिवन होगा और उसमें से आपको क्या देखना है, वही चीज़ करना है कि ज़रूरी नहीं है हर बार साइड्स का रेशियो ही लिखें, हो सकता है सम ऑफ टू साइड्स का रेशियो लेना पड़े, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है AP अपॉन PB वाला रेशियो, हो सकता है AB वाला रेशियो हो, जैसे पैरामीटर वाला क्वेश्चन, जैसे सम ऑफ टू साइड्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ये गिवन होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो एक ये इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें क्या है AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, मतलब दो साइड इक्वल गिवन है। ये जो है परपेंडिकुलर, P पॉइंट से परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, AB पर M पर आ रहा है और AC पर N पर परपेंडिकुलर आ रहा है। बोल रहे हैं प्रूफ करो कि BM इंटू NP, BM MP इज इक्वल टू CN NP, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब ये एक्चुअल में रेशियो ही है, ये रेशियो है। अगर आप इनमें से एक साइड दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी साइड को इधर ले जाओ, दूसरी तरफ से भी एक साइड इधर ले आओ, तो ये रेशियो बन जाएगा। ये प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा है पर है एक्चुअल में रेशियो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले कौन सी साइड है। BM MP दोनों इसी ट्राइंगल में लाई कर रही हैं, CN NP दोनों इस ट्राइंगल में लाई कर रही हैं। तो क्यों ना ये देखा जाए कि क्या ये ट्राइंगल इक्वल हो सकते हैं, सॉरी सिमिलर हो सकते हैं। 90-90 ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल मिल गया,
दूसरा ये कह रहा है कि साइड्स इक्वल हैं, इसका भी तो कुछ यूज़ करना है। जब साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल सी इक्वल अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल बी एम पी एंड ट्राइंगल सी एन पी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बी एम पी इज इक्वल टू सी एन पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, रीजन दे देना आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर्स, और यहाँ पे आप दे दोगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब नाम क्या होगा, ट्राइंगल बी एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एन पी, ठीक है ना। बी और सी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, एम और एन इक्वल है, बी और सी एम और एन, और बाकी बचा पी, ठीक है। इस वजह से रेशियो क्या मिलेगा, बी एम अपॉन सी एन इज इक्वल टू एम पी अपॉन एन पी, ठीक है ना। तो बी एम अपॉन सी एन एम पी अपॉन एन पी, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया, ये n था और ये m था। भाई हम भी गलती करते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टीचर होने पे गलतियाँ नहीं होती हैं। तो बी एम इंटू एन पी इज इक्वल टू सी एन इंटू एम पी। टीचर से गलती कब नहीं होती है, जब उनका खुद का पेपर होता है, ठीक है। मजाक की बात अलग। ये ट्रायंगल हमने ऐसे प्रूव कर दिया कि भाई ये देखो इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, और इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइजेज में। सिमिलैरिटी में अगर आप सिर्फ क्राइटेरियन पर बात कर रहे हो, बेसिक रूल्स पर बात कर रहे हो कि सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ट्रेपीजियम वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे करके एक ट्रेपीजियम दिया होगा, ए बी सी डी, इंटरसेक्ट करेंगी इनकी डायगोनल्स ओ पॉइंट पर। बोल रहे हैं कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ट्रेपीजियम में रूल क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं, ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है सपोज, ठीक है ना। मतलब सपोज नहीं, उन्होंने दी है पहले से, ठीक है। ये साइड्स पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इन फैक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो एंगल चाहिए थे लेकिन तीन भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन ये तो पहला पार्ट था, ये तो नॉर्मल सा पार्ट था। इसके बाद इन्होंने क्या दिया है कि ओ ए है 3x माइनस 19, ओ ए है 3x माइनस 19, ठीक है। ओ बी है x माइनस 4, बी ओ की जगह x माइनस 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओ सी है x माइनस 3, ठीक है, ओ सी है x माइनस 3, और ओ डी है 4, और बोल रहे हैं x की वैल्यू बताओ। अरे जब रेशियो आपने खुद ही भाई साहब इक्वल प्रूफ करने को बोला था, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे करके सब्स्टिट्यूट कर दी सारी वैल्यूज़, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन दो पार्ट में गिवन था, दो पार्ट में पूछा गया था। दो पार्ट में हमें कैसे पूछा गया कि पहले आप रेशियो इक्वल दिखाओ और बाद में x की वैल्यू बताओ अगर ये साइड्स का मेजरमेंट गिवन है। तो हमने क्या करा, रेशियो में ये वैल्यूज रख दी और हमें x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रा सा भी डिफिकल्ट बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है कि डायरेक्टली बोलते कि अगर साइड्स गिवन है, ए ओ गिवन है, ओ सी गिवन है, बी ओ गिवन है, डी ओ गिवन है, वट एवर इट इज़, और तब पूछते कि x की वैल्यू बताओ। तो हमें पहले ये सोचना पड़ता कि हमें ये रेशियोज निकालने भी हैं और इन्हें इक्वल भी शो करना है, ठीक है ना। तो पहले दिमाग में ये जाना चाहिए कि रेशियो इक्वल चाहिए। तो जो साइड पूछी गई है ए ओ ओ सी बी ओ डी ओ, ए ओ ओ सी बी ओ डी ओ, तो जब आपको ये गिवन है तो आपके दिमाग में जाना चाहिए, अच्छा ये दो साइड्स इस ट्रायंगल में आ रही हैं, ये दो साइड्स इसमें आ रही हैं, क्यों ना इन ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूँ। जब सिमिलर प्रूफ करूँगा तो इनके रेशियोज बनाने की कोशिश करूँगा और इनको सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। मतलब वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। रेशियो लगाने का मतलब क्या है कि रेशियो से हमें एक इक्वेशन मिल रही है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब में हम प्रूफ करते हैं कि एक इक्वेशन दी हो उसमें x आ रहा हो तो x हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो हमेशा कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो एक इक्वेशन पे पहुंचना पड़ता है। अब इक्वेशन पे पहुंचने के लिए हमने क्या करा, सिमिलैरिटी का यूज़ करा। सिमिलैरिटी में हमने रेशियोज लगाए, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके रेशियोज लगाए और हमें इक्वेशन मिली, हम एक्स सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको दो पार्ट्स में गिवन होता। अगर वो जरा भी टफ बनाना चाहते हैं, एक नंबर ज्यादा बनाना चाहते हैं क्वेश्चन में, तो वो क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को जरा सा डिफिकल्ट करने के लिए क्या कर देंगे कि आपसे पहली बार में ये नहीं पूछेंगे, आपसे सीधे बोलेंगे कि भाई ये निकालो, एक्स की वैल्यू बताओ। ये बोलेंगे नहीं कि रेशियो निकालना, फलाना ढिमागा, कुछ नहीं, सीधे ट्रेपीजियम की बात करी और सीधे एक्स पर आ गए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को डिफिकल्ट करा जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट टाइप एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन अस दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू डी सी। ये तीन साइड्स हैं, पैरेलल हैं। अच्छा, इस बात से एक और ध्यान है, एक बात और ध्यान आ गई कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है वो दूसरे से सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल किसी तीसरे से सिमिलर है, तो पहला और तीसरा भी सिमिलर होगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ध्यान आ गया कि तीन लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इससे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस फिगर में क्या गिवन है, ए बी 15 सेंटीमीटर है, ई जी 5 सेंटीमीटर, जी सी 10 सेंटीमीटर, डी सी 18 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। सब सेंटीमीटर्स में है सारे यूनिट्स। बोल रहे हैं ई एफ फाइंड आउट करो और ए सी फाइंड आउट करो, ठीक है। ई एफ ये वाली साइड हो गई और ए सी कंप्लीट हो गया। तो पहले ई एफ पे फोकस करते हैं। ये साइड यहाँ पर है, इसके लिए मुझे क्या क्या गिवन है और मैं इसको किस ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है। इसका कुछ नहीं करा जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई दो ट्राइंगल ऐसा बन नहीं रहा है कि जिसका यूज़ किया जाए रेशियो का, ठीक है ना। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला छोटा वाला, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ई एफ जी एंड ट्राइंगल जी सी डी, ठीक है। ई एफ जी ये छोटा वाला ट्राइंगल है और जी सी डी ये वाला ट्राइंगल है। तो देखो क्या हो रहा है, साइड्स पैरेलल है ना ये, तो ये एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। मेंशन करूं क्या नहीं मेंशन करूं, आप अपने आप कर लोगे, अपने आप कर लेना, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दूसरा एंगल, दूसरा पेयर लिख देना और लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैं बात आगे की चीज़ लिख रहा हूँ। देयरफॉर ट्राइंगल ई एफ जी, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब नाम देखना पड़ेगा, सिमिलर टू ट्राइंगल। जब ई की बात आ रही थी तो सी था सामने, एफ की बात आ रही थी तो डी था सामने, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जी दोनों तरफ जी ही रह गया, ठीक है ना। जी की बात आ रही तो जी ही रह गया, हाँ जी, ठीक है। बाय विच क्राइटेरियन, बाय एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल क्राइटेरियन। ये इक्वल हो जाएगा तो इसके बाद रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर क्या क्या गिवन है, ई जी गिवन है और निकालना क्या है, ई एफ निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ई एफ लिख दे रहा हूँ, ई जी अपॉन जी सी, ई जी सी, ठीक है, या सी जी लिख लो, जी सी लिख लो, जो भी लिखना है, ठीक है। और अगर आप ई एफ ले रहे हो तो यहाँ पे सी डी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ई जी कितना दिया है, 5 दिया है, जी सी आपको 10 दिया है, ई एफ आपको निकालना है और सी डी कितना है 18। ये आंसर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। और डायरेक्टली भी ओरली भी देख सकते हो, अगर लाइंस पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है, ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, 5 2 10 देन 9 2 18, तो 9 सेंटीमीटर अपने आप बन रही है, ठीक है। 5 2 10 9 2 18, रेशियो सेम होने चाहिए। हो गया ये काम। ए सी के लिए क्या किया जा सकता है, अब ए सी पे ध्यान दो। तो जब आपने ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करें तो एक और काम करा जा सकता है, दूसरे ट्राइंगल्स आप देखने पड़ेंगे। अब ये वाले ट्राइंगल्स हटाओ, ए सी चाहिए। ए सी क्या है, इस ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये छोटा ट्राइंगल ई एफ सी, इसको सिमिलर प्रूफ करना होगा ए बी सी से। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बार आपको सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, और किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ सी। ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है ई एफ सी से। यहाँ पर ये बात आएगी, दिस एंगल सी दोनों तरफ कॉमन होगा, ठीक है। कॉमन एंगल लिख दोगे आप, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये छोटा वाला एंगल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, एंगल ई एफ सी, एंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड्स जो हैं पैरेलल हैं और ये बीच की लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, आप बोल दोगे ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, इस सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। फिर से यहाँ पे रेशियो रखोगे, आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी चाहिए, नीचे लिखो ई सी, ठीक है। ई सी गिवन है 5 + 10, ठीक है। और क्या ले सकते हो, ए बी लोगे तो यहाँ पे ई एफ, जो कि ई एफ अभी निकाली, ये हमारे पास है ए बी 15, ई एफ अभी हमने कैलकुलेट करी है, ई सी हो गया 5 + 10 15, ए सी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चन हमारा डील हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फिगर में हमने 2 बार सिमिलरिटी लगाई है, एक बार इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स में, एक बार इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से। देखना पड़ता है कि जो साइड आपको चाहिए वो किस ट्राइंगल में मिल रही है, और उसको ढूंढना है। तो उसके लिए ढूंढने के लिए जो साइड्स आपको गिवन है
वो कौन से ट्राइंगल में फॉल कर रही हैं, ठीक है, ये भी देखना पड़ता है। बाकी बातें बाद में नेक्स्ट वीडियो में।